स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको GST के संबंध में बेसिक जानकारी देते हुए वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देखकर टैली में कार्य करना सीख सकते हैं और GST के संबंध में बेसिक जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, काफी समय से मेरे चैनल पर जो स्टूडेंट है वो इस तरह से मांग कर रहे थे कि सर आप GST पोर्टल पर जाकर GST रिटर्न को किस तरह से फाइल किया जाता है लाइव करके दिखाएं। तो दोस्तों, आज से मैं प्रयास करूंगा कि आपको इस तरह की वीडियो भी बनाकर दूं। तो आज सबसे पहले जो वीडियो है, आज मैं उसमें आपको बताऊंगा GSTR 3B की नील रिटर्न को किस तरह से फाइल करते हैं और लाइव आपको GST पोर्टल पर जाकर करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर आ जाना है। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप किसी भी ब्राउजर पर जाएं और ब्राउजर में जाकर आप www.gst.gov.in है ना, इसको आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट इस तरह से खुलकर आ जाएगी। अब यहां पर दोस्तों हमको करना क्या है, जो हमारा टॉपिक है, तो आज हमको GSTR 3B की नील रिटर्न को फाइल करना है। ये तो आप जानते होंगे कि GSTR 3B रिटर्न क्या होती है। दोस्तों, जो भी GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं उनको मंथली बेस पर GSTR 3B रिटर्न को फाइल करना होता है और आज हम यही GSTR 3B रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन नील रिटर्न हम फाइल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहां पर साइड में एक बटन शो होगा लॉगिन। तो आपको जिस भी फर्म की आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपको उस फर्म की आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर। तो लॉगिन पर हमने यहां पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने लॉगिन पर माउस क्लिक किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी, जिसमें कि हमारी जो भी फर्म है जिसकी कि हम GSTR 3B नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उनका आईडी और पासवर्ड हमको यहां पर डालना होगा, ठीक है ना। तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हुई। यहां पर यूजर नेम आपको शो होगा। इस जगह पर आपको जो भी आपकी आईडी है वो आप यहां पर डाल देंगे। मैं जिस फर्म की ट्रेडर्स फर्म है उस फर्म की आईडी यहां पर टाइप कर रहा हूं। इसके बाद आपको आ जाना है पासवर्ड के कॉलम में और यहां पर भी आपको जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको डाल देना है। मैं यहां पर हमारी जो फर्म है, जिस फर्म की हम GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उसका हमने यहां पर डाल दिया पासवर्ड के कॉलम में पासवर्ड। इसके बाद आपको टाइप द कैरेक्टर यू सी इन द इमेज बिलो, इसमें आपको कुछ कैरेक्टर शो होंगे और उन कैरेक्टर में आपको जो भी कैरेक्टर शो हो रहे हैं उनको आप यहां पर डाल देंगे। अब देखिए यहां पर कैरेक्टर शो हो गए तो हम यहां पर डाल देते हैं, कैरेक्टर डाल दिया। यूजर नेम में हमने आईडी डाल दिया जिस भी फर्म की हम GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, और जो पासवर्ड था वो हमने पासवर्ड के कॉलम में डाल दिया। और टाइप द कैरेक्टर यू सी इन द इमेज बिलो, इस कॉलम में मैंने जो यहाँ पर कैरेक्टर शो हो रहे थे वो डाल दिए और अब हम क्लिक करेंगे लॉगिन पर। इस तरह से आप जब भी GSTR 3B या कोई भी रिटर्न जब फाइल करने जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह से लॉगिन करना है। अब यहां पर दोस्तों स्क्रीन कुछ इस तरह से आपके सामने अपीयर होगी। यहां पर आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड पर। अब हमने क्या किया, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। जब हमने रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी। अब आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। अब यहां पर दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर शो होगा और इसके साइड में आपको रिटर्न फाइलिंग पीरियड भी शो होगा। फाइनेंशियल ईयर में आपको वो फाइनेंशियल ईयर शो करना है जिस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत आने वाली रिटर्न पीरियड है उसकी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम फाइल करने जा रहे हैं जो हमारी GSTR 3B की नील रिटर्न है, वो हम अप्रैल 2020 की फाइल करने जा रहे हैं।
क्योंकि अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन था और इस वजह से इस पीरियड में हम जिस फर्म की GSTR 3B फाइल करने जा रहे हैं, तो इस पीरियड में यानी अप्रैल मंथ में ना तो कोई परचेज हुई और ना ही कोई सेल हमारी हुई, यानी ना तो हमको कोई भी ITC क्लेम करनी थी इस मंथ में और ना ही हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है। लेकिन फिर भी हमको GSTR 3B फाइल अवश्य करना पड़ेगी और उसको हम नील रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में आप जिस भी पीरियड, जैसे मान लीजिए हम अप्रैल 2020 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो अप्रैल 2020 वो आएगा सत्र 2020-21 के अंतर्गत, क्योंकि अप्रैल 2020 से लेकर और मार्च 2021 के बीच के जो भी मंथ होंगे वो आपके 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर में आएंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में हमने 2020-21 कर दिया। अब 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पीरियड कौन सा है, तो अप्रैल पीरियड की हम यहाँ पर फाइल करने जा रहे हैं। तो रिटर्न फाइलिंग पीरियड में हमने कर दिया अप्रैल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लें और रिटर्न फाइलिंग पीरियड में जिस भी पीरियड की आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और आपको सर्च पर कर देना है क्लिक। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी मंथली रिटर्न GSTR 3B। आज हम GSTR 3B की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मंथली रिटर्न आ गई GSTR 3B। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। आप चाहें तो GSTR 3B को ऑफलाइन टूल का यूज करके भी भर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि क्या है कि हम नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हमारे पास कोई डेटा तो है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऑनलाइन ही इसको फाइल कर देंगे। और जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम क्या करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर है जैसे टेली सॉफ्टवेयर है या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर हमारा डेटा होता है GSTR 3B का, तो वहां से हम JSON फाइल को अपलोड कर देते हैं और प्रिपेयर ऑफलाइन इसका हम यूज करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे वीडियो जब मैं बनाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपेयर ऑफलाइन का यूज करके आप टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना सारा डाटा यहाँ पर ला सकते हैं GST पोर्टल पर और फिर उसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल मंथ की जो GSTR 3B है वो नील फाइल करने जा रहे हैं। तो हम कर देते हैं यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो हम क्यों JSON फाइल जनरेट करेंगे, हम सीधे ही ऑनलाइन पर चले जाएंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पर हमने कर दिया क्लिक। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से आपके सामने होगी। यहाँ पर एक मैसेज है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अभी हम कर देते इसको ओके, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हमें जरूरी हो। अब देखिए यहाँ पर है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू एनेबल अस टू शो रिलेवेंट सेक्शन। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन में आपको यस और नो की वैल्यू देनी होती है और उसके बाद नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। तो आज मैं इस बारे में सिर्फ आपको जो जरूरी है वही आपको बताता हूं। आगे जब मैं डेटा के साथ GSTR 3B फाइल करना आपको बताऊंगा तब यहाँ पर जितने भी कॉलम्स आपको जितनी भी टेबल्स हो रही है ना, उन सब टेबल के बारे में भी आपको बताऊंगा और किस तरह से इनके माध्यम से हम आगे बढ़ के GSTR 3B रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। जब भी आप नील रिटर्न फाइल करने जाएं तो देखिए यहाँ पर A नंबर का टेबल है, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, ठीक है ना। तो आपको इसको कर देना है यस, ठीक है ना, क्योंकि हम नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो यस, यानी हम नील रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। जैसे ही आप नील रिटर्न फाइल करने के लिए इसको यस करेंगे, है ना, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, इस कॉलम को आप जैसे ही यस करेंगे तो बाकी सारे ही यहाँ पर अपने आप बाय डिफॉल्ट ऐसे हो जाएंगे कि आप इनमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो यस की वैल्यू दे पाएंगे या नो की वैल्यू दे पाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इसको कर देना है यस, और यस करने के बाद आपको नेक्स्ट पर चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको चौकोर ये खाना यहाँ पर शो होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है, माउस क्लिक यानी राइट करना है। तो इस पर कर देंगे हम राइट कर दिया। तो अब किस जगह पर हम आ गए, हमने क्या किया, नील रिटर्न जो फाइल करनी तो सारी प्रोसेस कर दी और अब हम OTP लेने की स्थिति में आ गए हैं और यहाँ से हम OTP लेंगे और OTP यहाँ से लेंगे और हमारी OTP जो भी फर्म है उसके GST जब लिया था तो उसमें जो भी मोबाइल फोन रजिस्टर्ड हुआ था उस रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP पहुंच जाएगी, या फिर ईमेल है ना, ईमेल ID उस पर पहुंच जाएगी, मेल ID पर।
तो वहां से हम इसको कर देंगे। चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर आपको ये जो खाना था यहाँ पर आपको क्लिक करके और यहाँ पर राइट कर देना है। जैसे ही आप राइट करेंगे तो यहाँ पर आएगा अथोराइज्ड सिग्नेचरी, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो इस पर आप कर देंगे क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस भी फर्म की आप GSTR 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, है ना, तो उनके ऑनर का यहाँ पर नेम आ जाएगा। आपको उनका नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अथोराइज्ड सिग्नेचरी में हमने क्या किया, उनका नेम सिलेक्ट कर दिया, और नेम सिलेक्ट करने के बाद फाइल GSTR 3B विथ EVC, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखकर आ जाएगा एंटर वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अब जब आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि OTP यहाँ से सेंड कर दी गई है और जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP पहुंच गई होगी या ईमेल आईडी पर पहुंच गई होगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर OTP डालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे मेल आईडी पर इसकी OTP आई होगी तो उस OTP को हम लेकर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद हमारी रिटर्न हो जाएगी फाइल। यहाँ पर जो आपकी GSTR 3B की जो OTP आएगी ना, तो उसमें आपको ऊपर शो होगा क्या, आपका जो भी आईडी है ना वो आईडी शो होगी, है ना, और वन टाइम पासवर्ड फॉर EVC सिग्नेचर ऐसा लिखकर आएगा। और ऊपर ही आपको शो होगा आपने जो भी फर्म है आपकी, उस फर्म का जो भी आईडी है वो आईडी आपको यहाँ पर शो होगा। इस पर कर देते हैं हम क्लिक। तो ये 6 डिजिट की आपको OTP आएगी, या तो आपके मोबाइल पर आएगी या रजिस्टर्ड मोबाइल पर आएगी या फिर ईमेल आईडी जो है उस पर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पर कर देते हैं क्लिक और इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से 6 डिजिट की जो OTP है उसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके फिर हम आ जाते हैं उसी ब्राउजर पर जहां पर GST पोर्टल हमारा ओपन था, उसी पर आ गए और यहाँ पर जो हमने कॉपी की है OTP उसको कर देते हैं पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपको वेरीफाई पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो OTP है ना, तो वो आपका यहाँ पर आपको लिखकर आ जाएगा फाइलिंग सक्सेसफुली। इसमें आपका GST नंबर आदि भी आ जाएगा और इसको कर देंगे आप ओके। इसका मतलब है कि हमारी रिटर्न जो है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। अब इसके बाद यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न का एक बटन शो होगा, डैशबोर्ड रिटर्न GSTR 3B। तो यहाँ पर रिटर्न पर आप क्लिक कर दें और रिटर्न पर क्लिक करने के बाद फिर से आप वहीं पर आ जाएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स की साइट पर यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। कंफर्म करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर 2020-21 हमने किया और यहाँ पर कर लिया अप्रैल मंथ, सर्च किया और सर्च करने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2020-21 की अप्रैल मंथ की जो GSTR 3B थी वो यहाँ पर स्टेटस आने लगा फाइल, यानी हमारी GSTR 3B रिटर्न फाइल हो चुकी है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से जब भी आपको कोई GSTR 3B रिटर्न फाइल करनी हो तो इस तरह से आप GST पोर्टल पर जाकर बहुत ही आसानी के साथ, मैंने आपको बताया, वो आप GSTR 3B नील रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको GSTR 1 की नील रिटर्न फाइल करना भी बताऊंगा और उसके बाद डेटा के साथ आपको GSTR 3B और GSTR 3B और इसके साथ ही साथ GSTR 1 ये भी आपको फाइल करके दिखाऊंगा और टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि टेली सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरह से हम अपने डेटा को जेसन फाइल जनरेट करके और अपलोड कर सकते हैं GST पोर्टल पर और फिर किस तरह से हम उसको फाइल करेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप इसी तरह से, है ना, टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करना भी सीखना चाहते हैं तो मैं बहुत सरलता के माध्यम से टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करना भी सिखाता हूं और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताता हूं जो कि साधारणतः आपको किसी भी इंस्टीट्यूट आदि में सीखने को नहीं मिलेंगी। तो आप उस तरह की कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ GST के संबंध में बेसिक जानकारी भी होना बहुत जरूरी है कि GSTR 1 रिटर्न क्या होती है, GSTR 3B रिटर्न क्या होती है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। ये सब बातें भी मेरे चैनल पर आपको बहुत ही सरलता के साथ बताई जाती हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपके समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।